जब तुम बहुत चिंता अनुभव करो, बहुत चिंताग्रस्त हो जाओ, तब इस विधि का प्रयोग करो। इसके लिए क्या करना होगा? जब साधारणतः तुम्हें चिंता घेरती है, तब तुम क्या करते हो? सामान्यतः क्या करते हो? तुम उसका हल ढूंढते हो, तुम उसके उपाय ढूंढते हो। लेकिन ऐसा करके तुम और भी चिंताग्रस्त हो जाते हो। तुम उपद्रव को बढ़ा लेते हो, क्योंकि विचार से चिंता का समाधान नहीं हो सकता। विचार के द्वारा उसका विसर्जन नहीं हो सकता। कारण यह है कि विचार खुद एक तरह की चिंता है। यह विधि कहती है कि तुम चिंता के साथ कुछ मत करो, सिर्फ सजग हो जाओ और सचेत रहो। मैं तुम्हें एक सद्गुरु के संबंध में एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। बोकोजू एक गुफा में रहता था, बिल्कुल अकेला। लेकिन दिन में या कभी कभी रात में भी वह जोरों से कहता था, बोकोजू। यह उसका अपना नाम था। और वह फिर खुद कहता कि हाँ महोदय, मैं मौजूद हूँ। और वहाँ कोई दूसरा नहीं होता था। उसके शिष्य उससे पूछते थे कि क्यों आप अपना ही नाम पुकारते हैं, और फिर कहते हैं कि हाँ महोदय, मैं मौजूद हूँ। बोकोजू ने कहा कि जब मैं विचार में डूबने लगता हूँ तो मुझे सजग होना पड़ता है, और इसलिए मैं अपना नाम पुकारता हूँ, बोकोजू। जिस क्षण मैं बोकोजू कहता हूँ और कहता हूँ कि हाँ महोदय, मैं मौजूद हूँ, उसी क्षण चिंता विलीन हो जाती है। फिर अपने अंतिम दिनों में 2-3 वर्षों में उसने कभी भी अपना नाम नहीं पुकारा, और ना ही ये कहा कि हाँ महोदय, मैं मौजूद हूँ। तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, अब आप ऐसा क्यों नहीं करते? बोकोजू ने कहा, अब बोकोजू सदा मौजूद रहता है। वह सदा ही मौजूद है, इसलिए पुकारने की जरूरत ना रही। पहले मैं खो जाया करता था और चिंता मुझे दबा लेती थी, आच्छादित कर लेती थी। बोकोजू वहाँ नहीं होता था तो उसे मुझे स्मरण करना पड़ता था, और स्मरण करते ही चिंता विदा हो जाती थी। इसे प्रयोग करो, बहुत सुंदर विधि है यह। अपने नाम का ही प्रयोग करो। जब भी तुम्हें गहन चिंता पकड़े तो अपना ही नाम पुकारो, बोकोजू या और कुछ, लेकिन अपना ही नाम। और फिर खुद ही कहो कि हाँ महोदय, मैं मौजूद हूँ। और तब देखो कि क्या फर्क पड़ता है। चिंता नहीं रहेगी। कम से कम तुम्हें एक क्षण के लिए बादलों के पार की एक झलक मिलेगी, और फिर एक झलक गहराई जा सकती है। तुम एक बार जान गए कि सजग रहने पर चिंता नहीं होती, विलीन हो जाती है, तो तुम स्वयं के संबंध में, अपनी आंतरिक व्यवस्था के संबंध में गहन बोध को उपलब्ध हो जाओगे। अगर तुम भी चिंतित हो तो सजग रहो, सजग रहना सीखो। जिस दिन तुम सजग हो गए, उस दिन चिंता का कोई कारण ही नहीं बचेगा। और चिंता होती क्या चीज़ है? अगर तुम वर्तमान में जियो, वर्तमान के बारे में ही सोचो, तो चिंता होगी ही नहीं। चिंता अगर तुमने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया कि कल क्या होगा, तब चिंता होनी शुरू हो जाती है। अगर तुम आज और अभी के बारे में सोचो तो तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन अगर जरा भी चूक हुई और तुमने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया तो चिंताग्रस्त हो जाओगे। तब चिंता तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। जो भी व्यक्ति वर्तमान को जीता है, वह कभी भी चिंतित नहीं हो सकता।